नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमने 300 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे, 301 से लेकर 400 तक। 100 में से आपको टारगेट है 60 से 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपके सभी जीके के टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। करते हैं वीडियो को बिना देखे स्टार्ट। अभी से मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए 60 से 80 प्रश्न आपके सही होते हैं या नहीं। पहला प्रश्न, निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन को क्या कहते हैं? तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सब्सिडी, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट में गुगली शब्द किससे संबंधित है? तो गुगली जो शब्द है क्रिकेट में, ये गेंदबाजी से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, गेंदबाजी से संबंधित शब्द है गुगली। इसरो द्वारा मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा मंगलयान मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 2013 यहां पर राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका दांडी मार्च के बाद। ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 110 ये धन विधेयक के लिए परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 यहां पर राइट आंसर है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन नंबर ए, यमुना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यमुना गंगा में कहां पर आकर मिलती है? किस शहर में यमुना नदी गंगा में आकर मिलती है? कमेंट करके इसका आंसर आपको हमें बताना है, ठीक है? जो भी आपको लग रहा हो कमेंट करिएगा। यमुना गंगा नदी में कहां आकर मिलती है? शक्ति या पावर का एसआई इकाई क्या होती है? तो शक्ति या पावर की एसआई इकाई होती है वॉट। ऑप्शन नंबर सी, वॉट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में भारत में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1972। कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस जेड का क्या उपयोग है? तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है पूर्ववत करना या अंडू। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर, तो भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हॉकी में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो हॉकी में गोल पोस्ट 7 फीट ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल भारत का सबसे पहला संचार उपग्रह था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे आपके चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 330। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 330। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो कि बैरन द्वीप पर है। ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी राइट आंसर है। साइबर सुरक्षा में मालवेयर शब्द किससे मिलकर बना है? तो मालवेयर जो शब्द है ये मैलिशियस और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी, 1950। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को।
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी देख ही रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पढ़ाई के लिए सीरियस हैं उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में। आप में से जो भी पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस है, जॉब चाहता ही चाहता है, सरकारी जॉब, तो आपके लिए बता दें हमने ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं जीके जीएस के, 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और ये सभी प्रश्न आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, पीडीएफ है, तो आप मोबाइल पर पढ़ सकते हो पीडीएफ। टोटल 10,000 क्वेश्चन है और ये चूंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए सिर्फ 99 रुपये में हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं भी 10,000 क्वेश्चन की आप किताब लेने जाएंगे या पीडीएफ देंगे 99 रुपये में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये वाले क्वेश्चंस। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है पीडीएफ। जिसको भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना, कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना, जरूर ले लेना। जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, ये आपको रामबाण साबित होंगे 10,000 क्वेश्चन, ठीक है, जीके जीएस के। जिसको भी लेना है संपर्क कर लेना, पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर नीचे शो करता रहेगा। अगला प्रश्न कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपका भोपाल में है, ऑप्शन नंबर बी भोपाल। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं आपकी, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर गणतंत्र दिवस आपको मनाया जाता है 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस, तो ये डेट याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस, तो फ्रांस जो है इसकी राजधानी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी पेरिस। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO जो है इसका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है आपका DY चंद्रचूड़ जी, ऑप्शन नंबर ए DY चंद्रचूड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है कनाडा, ऑप्शन नंबर ए कनाडा से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला जो है ये आपका 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी। कथकली किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो कथकली जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, ऑप्शन नंबर केरल। प्रसिद्ध भारत भारती के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध भारत भारती के लेखक जो हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 5 जून। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की जो मुद्रा है ये आपकी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी डॉलर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मुख्यालय न्यायालय हैग में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर बी हैग। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी एशियाई शेर। दर्पणों के लिए फोकस दूरी F, वक्र त्रिज्या R और वस्तु की दूरी U, यदि इनके बीच में सूत्र या संबंध बताएं तो क्या होगा? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, B और C दोनों, R बराबर 2F या F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य है विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जा सकता है इनमें से? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो एआई का प्रयोग करके प्राकृतिक भाषा संस्करण और छवि पहचान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और छवि पहचान, ये आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। वैदिक काल में विद शब्द का मुख्य अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में विद जो शब्द था, इसका अर्थ था ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान होता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 13.8 अरब वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में फिशिंग क्या होता है? फिशिंग, तो याद रखना, कंप्यूटर के संदर्भ में फिशिंग अवैध रूप से डेटा प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी वाला प्रयास। ऑप्शन नंबर बी, अवैध रूप से डेटा प्राप्त करने के लिए एक धोखाधड़ी वाला प्रयास। किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का क्या महत्व है? तो जो जीडीपी होता है यह एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है आपका मिरोस्लाव क्लोस। ऑप्शन नंबर सी, मिरोस्लाव क्लोस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। महाजनपद काल के दौरान मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल के दौरान मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिर या गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का त्याग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपकी यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी, यकृत ग्रंथि। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब। अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो अदृश्य बेरोजगारी जो है उसका अर्थ होता है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हों और उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला भारतीय स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला भारतीय स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। वायुमंडल की सबसे बड़ी
सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वो है आपकी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के। एक सेकेंड, गलत बता दिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन नंबर डी कर लो, सही कर लो। ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर बी एडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू होता है। कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए भारत में कौन सा पैनल स्थापित किया गया? तो भारत में इसके लिए तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति ये सभी स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये सभी की गई थी गरीबी रेखा के आकलन के लिए। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भारत का था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट राइट आंसर है। गुप्त काल में नवनीतकम नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो नवनीतकम जो पुस्तक थी ये चिकित्सा से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर चिकित्सा से संबंधित थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है? तो सबसे लंबी नदी जो पूरी तरीके से भारत के भीतर बहती है वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू जो है इसमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन से होता है, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प उपयोग किया जाता है? तो कट कॉपी पेस्ट के लिए एडिट का यूज करते हैं, एडिट, ऑप्शन नंबर एडिट। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक परिमाणात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव टूल क्या है? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका बैंक दर, ऑप्शन नंबर बी बैंक दर यहाँ पर राइट आंसर है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है ये बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो SLV-3 जो है 1980 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1980। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के कमजोर वर्गों से के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का मुख्य कारण है वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का जलना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी कोश में होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं HTML, वेब पेज के लिए HTML, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो हरित क्रांति जो शब्द है विलियम गॉड ने गढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हॉकी। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन नंबर सी गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय। चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी?
तो चोल साम्राज्य में स्थानीय सुशासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल, ऑप्शन नंबर सी जूल। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। साइबर सुरक्षा में मैलवेयर का एक प्रकार जो स्वयं को दोहराता है और नेटवर्क पर फैलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका वर्म, ऑप्शन नंबर बी वर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्म। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष अपनाया गया था? तो औद्योगिक नीति संकल्प सबसे पहली बार 1948 में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी हार्ड कोर्ट में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तारापुर महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके आंसर देना है। बादलों का बनना वायुमंडल की किस परत में होता है? बादलों का बनना वायुमंडल की किस परत में होता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। दोनों में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। जिसको भी पीडीएफ लेना है, जो भी पढ़ाई के लिए सीरियस है, जरूर पीडीएफ ले लेना। नीचे एक नंबर पर संपर्क रखिए। कॉल न उठाऊँ तो व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।